आज के सेशन में आप लोग को बताने वाला हूँ कि फॉर्म कैसे बनता है। आवाज़ क्लियर जा रहा है ना विराज? कौन सा फॉर्म बना के दिखाने वाले हैं? एडमिशन इनवॉइस। देखिए आप लोग के सामने दिख रहा होगा, ये एडमिशन इनवॉइस है और यही आपको फॉर्म आपको बना करके दिखाने वाले हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। सबसे पहले इसको साइड में कर लेते हैं, इधर साइड कर दिया, सबको दिख रहा है। और इसके बाद एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। ध्यान देना, यहाँ से वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया और ओपन करने के बाद इस वाले वर्ड डॉक्यूमेंट को ऊपर से पकड़ करके हमने राइट साइड कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हमको क्या लेना है? पेज बॉर्डर। क्या लेना है? पेज बॉर्डर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोई है लाइन पे, उसको जरा एडमिट कर देता हूँ। खुशी, पहले क्या करना है? पेज बॉर्डर लेना है। तो ये जो पेज बॉर्डर है ये हम कहाँ से लेते हैं जी अंकित? होम मेन्यू मिल जाता है, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे और यहाँ से पेज बॉर्डर मिल जाएगा। और अगर हमें डॉटेड बॉर्डर ही चाहिए तो डॉटेड बॉर्डर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हम डॉटेड ले लेते हैं, ये रहा डॉटेड। और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए बॉर्डर आ गया। अगर हल्का थिक लेना है तो थिक के लिए क्या करिएगा? थोड़े से इसकी जो है ना विड्थ, ये जो है ना हल्की सी थिक लेना है तो यहाँ से जो है पेटी थोड़ा बढ़ा देते हैं और बढ़ाने के बाद डॉटेड ले लेते हैं। ठीक है, पेज बॉर्डर के लिए पेटी बढ़ा दिया, यहाँ से ये ले लेते हैं ना, ये वाला थोड़ा ठीक रहेगा ज़्यादा। यस, ये वाला हटा दो। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गया, बॉर्डर में गया, पेज बॉर्डर में गया और यहाँ पे जाने के बाद हमें बॉर्डर लेना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ से बॉर्डर लेंगे और इसकी थिकनेस को बढ़ाना होगा ना। थिकनेस समझ रहे हो ना आप लोग कि अगर इसकी थोड़ी सी स्ट्रांगनेस बढ़ाना है तो हम यहाँ पे 1.5 पीटी ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे ये होगा हमारा थिकनेस बढ़ा देगा। थोड़ा सा थिकनेस ज़रूर बढ़ गया है, थोड़ा सा बढ़ाना था हमें। ठीक है, ये बढ़ा दिया। अब ये जो पेज कलर है, पेज कलर कैसा है? जैसा कलर है वैसा ही अगर लेना है तो पेज कलर कहाँ से आता है? पेज कलर के लिए क्या यहाँ पे ऑप्शन है पेज कलर का? यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आपको सीधे जाना होगा इन कहाँ पे? पेज कलर के लिए कहाँ पे बताया था? हैं, डिज़ाइन में जाना होगा, जो कि अभी ये मेनू हमने कवर नहीं किया है लेकिन एक बार बताया था आप लोग को। और यहाँ से जाके अगर आपको सिंगल कलर लेना है तो सिंगल कलर ले लेंगे। और अगर किसी किसी को डबल कलर के अगर बैकग्राउंड डालना हो तो डबल कलर का भी बैकग्राउंड डाल सकते हैं। वो कैसे डलेगा? फील इफेक्ट्स में जाने के बाद आप लोग को दिख रहा है, पहले सिंगल कलर डाल रहे हैं। हाँ जी बोलिए सर, और कहीं से कलर ला सकते हैं? और पेज कलर का बेटा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पेज उसमें तुम्हारा होगा पेज लेआउट और डिजाइन मेन्यू नहीं है। हाँ, तो उसके जगह पे पेज लेआउट है। तेरा पेज लेआउट है ना 2007 ऑफिस में, उसके अंदर मिलेगा पेज कलर, पेज बॉर्डर और वाटर मार्क वगैरह वगैरह। ओके। हाँ, तो मैंने अभी क्या किया, एक सिंगल कलर लाया है। दिस इज सिंगल बैकग्राउंड कलर। कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना, उन्हें थोड़े से ज़्यादा ही अच्छे, मतलब 2-3 कलर के मिक्स कलर उससे पसंद होता है। तो अगर आपको 2 कलर का बैकग्राउंड कलर लेना है यानी पेज कलर लेना है तो उसके लिए पेज कलर में जाओगे और सीधा यहाँ पे फिल इफेक्ट्स में जाओगे और जाने के बाद यहाँ पे 2 कलर्स को सिलेक्ट करोगे और ये रहा आपका कलर 1। और अगर आपको नीचे कोई और कलर लेना हो तो आप ऐसे करके ले सकते हो। नाउ दिस इज द बैकग्राउंड पेज कलर विच हैव 2 कलर्स। कितने कलर्स हैं? 2 कलर्स हैं। इसको और भी आप अलग अलग कलर से बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मान के चलिए किसी को पिंक पसंद है, यहाँ पे अब पिंक यहाँ पे आ नहीं रहा है तो मोर कलर पे जाओगे तो देखो यहाँ से पिंक मिल जाएगा, थोड़े है ना इस तरीके से।
और यहाँ पे ओके कर दो और इसको ओके कर दो। ऐसे कलर भी लोगों को पसंद होते हैं। तो कहने का मतलब वर्ड के अंदर सिंगल कलर और एक से ज़्यादा कलर्स भी आप ले सकते हो। एक से ज़्यादा कलर लेने के लिए हम कहाँ पे गए, पेज कलर। ये पेज कलर का ऑप्शन 2007 में चाहे 2019 में सब जगह इक्वल ही है, नाम खाली अलग है। चूँकि हम 2019 यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे डिज़ाइन टैब के अंदर है, 2007 यूज़ कर रहे हैं तो पेज लेआउट टैब के अंदर होगा। यहाँ पे जाना है और अगर आपको एक से ज़्यादा कलर लेना है तो मोर कलर्स पे क्लिक करना है, और अगर एक ही कलर लेना है तो सिंगल कलर पे आपको क्लिक कर देना है। तो मुझे अभी फ़िलहाल एक ही कलर लेना है तो मैंने सिंगल येलो कलर पे क्लिक कर दिया, जबकि मैं बताया कि अगर आपको एक से ज़्यादा कलर लेना होगा तो कहाँ जाओगे। मोर कलर्स ये कहता है कि अगर आपको और भी कलर्स लेने हैं, कस्टम है या स्टैंडर्ड है, ठीक है, टोटल 255 टाइप्स के कलर होते हैं यहाँ पे, और 255 टाइप्स के कलर्स में आपको जैसे भी कलर पसंद है आप ले सकते हैं यहाँ से। बट मुझे सिंगल कलर ही चाहिए फ़िलहाल, अभी दो कलर नहीं चाहिए। अगर आपको लेना होगा तो ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे सिंगल येलो कलर लेता हूँ, बिल्कुल वैसा ही बनाता हूँ जैसा कि हमारा फॉर्म यहाँ पे बना हुआ है। अब देखिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है, सुप्रो पाठशाला। तो ये तो सबको लिखने आएगा। होम के अंदर सेंटर को दबाएंगे, यहाँ पे सेंटर में लिखा हुआ है। तो सेंटर का शॉर्टकट की क्या होता है जी, शिवम बताएगा। नैतिक बताएगा सेंटर में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। अगर मुझे यहाँ से यहाँ आना हो तो एक तो होता है कि मेनू दबा के आ जाएंगे, दूसरा इश्यू बताएगा Ctrl+E। वेरी नाइस, Ctrl+E दबाया, सेंटर में आ गया। अब मुझे सुप्रो पाठशाला लिखना है तो मैं यहाँ पे सुप्रो लिख देता हूँ, और लिखने के बाद मुझे सुप्रो को कैपिटल में लिखना है और पाठशाला का सिर्फ पी कैपिटल लिखना है, बाकी स्मॉल लिखना है। अब इसके बाद इसकी फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाना हो तो कौन सा मेन्यू यूज़ करते हैं जी अंकित कुमार? मुझे सुप्रो पाठशाला का फ़ॉन्ट बढ़ाना है। फ़ॉन्ट समझ रहे हो, फ़ॉन्ट साइज। यस सर। कौन सा मेनू दबाएंगे? अगर आप प्रैक्टिकल डेली नहीं करोगे साहब तो आपका यही हाल रहेगा। आपको मैंने इतना अच्छा लैब बना करके दे दिया था कि प्रैक्टिस करो जा करके, तब भी नहीं कर रहे हो अंकित कुमार। तो कैसे बता पाओगे कि फ़ॉन्ट कहाँ से बड़ा होगा? प्रैक्टिस किए रहते तो आपको पता था। इंक्रीज और ऊपर वाला में सर क्या है उसका नाम क्या है? फॉन्ट साइज। हाँ, फॉन्ट साइज बढ़ाना है। तो फॉन्ट साइज वहाँ पे 11 लिखा हुआ है ना, वहाँ से साइज बढ़ेगा। उसके अलावा गीता? उसके अलावा सर इंक्रीज बढ़ता है, उसको सेलेक्ट करके इंक्रीज करेंगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा। इंक्रीज फॉन्ट। इसके अलावा शॉर्टकट से अगर बढ़ाना चाहें तो शॉर्टकट से मैं लिखवा चुका हूँ ये चीज़। सर इसका शॉर्टकट है Ctrl++ है शायद। नहीं, Ctrl+Shift+A। सॉरी, हाँ Ctrl+Shift+A अगर आप दबाते हो, नहीं Ctrl+Shift+Greater, A नहीं, Ctrl+Shift+Greater। ठीक है, अब यहाँ से बोल्ड कर दो। अंडरलाइन करना हो तो क्या करना होगा, शॉर्टकट कीजिए अभिराज अंडरलाइन करने के लिए। बताओ सर। Ctrl+U होता है। Ctrl+U, वेरी नाइस। ये रहा, अंडरलाइन हो गया, सुप्रो पाठशाला लिखा गया। हाँ इशू सर सर डबल कलर लाने के लिए सर कैसे बताए थे? हम बताए ना बेटा। अभी आप कहाँ थे बेटा? सर भूल गए। फिर बताएं। यस सर बता दीजिए। आपको जाना है पेज लेआउट में, मैं गया था डिज़ाइन में। यस पेज कलर के ऑप्शन आपको दिख रहा है? यस सर। उसके नीचे मोर कलर्स के नीचे फिल इफेक्ट्स दिख रहा है? यस सर। फिल इफेक्ट्स पे देखिए, इधर कलर्स में 1 कलर, 2 कलर और प्रीसेट। तो आपको क्लिक करना है 2 कलर्स पे
और कलर वन में प्रीसेट मतलब कुछ ऐसे कलर्स हैं, जैसे मान के चल लो ना कि जैसे कोई आपने वेरिएंट बना दिया वर्टिकल, जैसे होता क्या है ना कि किसी को हॉरिजेंटल 2 कलर पसंद है गीता, और किसी को वर्टिकल 2 कलर पसंद है, किसी को डायगोनल पसंद है। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट 2 कलर्स आता है ना वो हॉरिजेंटल आता है। देखो ये येलो इस तरीके से हॉरिजेंटल हुआ, पिंक हॉरिजेंटल हुआ। अगर इसी को अगर वर्टिकल कर दोगे तो देखो वर्टिकल हो गया, है ना। डायगोनल कर दोगे तो देखो टेढ़ा हो गया, डायगोनल हो गया, डायगोनल डाउन। ये सब प्रीशेड का ऑप्शन। फिर प्रीशेड करोगे तो प्रीशेड में वर्टिकल ऐसे होता है, डायगोनल ऐसे होता है, डायगोनल डाउन ऐसे होता है, फ्रॉम कॉर्नर ऐसे होता है, फ्रॉम सेंटर ऐसे होता है। ठीक है, ये चीज़ है। यस सर। अभी इशू का 2 कलर्स पूछ रहा है। 2 कलर समझ में आ गया बेटा? यस सर। बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडिंग स्टाइल कलर क्या होता है? हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल समझ रहे हैं, यानी कलर जो होगा हॉरिजेंटल फॉर्म में होगा कलर। अगर आपको डायगोनल चाहिए तो आप डायगोनल पे क्लिक कर दो, इस टाइप से कलर आ जाएगा। वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल क्लिक कर दो, खड़ा हो जाएगा कलर। जहाँ येलो कलर ऊपर में था अब ये आ गया लेफ्ट साइड में, आगे कि नहीं आ गया? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने फॉर्म पे। सुप्रो पाठशाला हमने अंडरलाइन में दे दिया। अब मुझे क्या लिखना है? कंप्यूटर एकेडमी। क्या लिखना है? कंप्यूटर एकेडमी। चूँकि मुझे सेंटर में कंप्यूटर एकेडमी नहीं लिखना, थोड़े से हल्का सा राइट लिखना है, तो मैं यहाँ से टैब दबा दूंगा, बस एक टैब दबाऊंगा। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा बच्चे आप लोग से। मैं यहाँ पे टैब दबा रहा हूँ तो कुछ अंडरलाइन बन के आ रहा है, रीज़न क्या हो सकता है इसका? ऐसा क्यों आ रहा है बताओ? देखो टैब दबा रहे तो अंडरलाइन बन रहा है, बिना वजह बन रहा है, मुझे चाहिए नहीं। काहे इसे बन रहा है बताइए? सर आप अंडरलाइन पे सर क्लिक किया है सर, तो आप टैब पे दबा रहे हैं सर, तो ऐसा लाइनिंग हो रहा है। यस बिल्कुल सही जवाब इशू, बिल्कुल सही। एक्चुअली मैंने क्या किया था कि सबसे लास्ट टाइम अंडरलाइन दबाया था, और वर्ड ये कहता है कि अगर आपने एक बार अंडरलाइन दबा दिया और दोबारा उसे आपने डीएक्टिव नहीं किया तो जितने भी सेंटेंस लिखोगे सारे अंडरलाइन में लिखा जाएगा। यस या नो? यस सर। सेम वैसे ही बोल्ड के साथ भी होता है या इटालिक के साथ भी होता है। अगर आपने इटालिक पे क्लिक कर दिया और वापस इटालिक को नहीं क्लिक करोगे तो सारी लाइनें इटालिक ही लिखाएगा। समझे बात? चलिए माइक को म्यूट कर लीजिए, अननेसेसरी साउंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि लाइव चल रहा है क्लास, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी होता रहता है, तो इस चीज़ का बेशक ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग को पता है, बाकी आसपास जो हैं उनको थोड़े ना पता है कि आपकी क्लासेज कैसे चल रही है, आपको तो पता है ना। तो चलिए फिर यहाँ पे सुप्रो पाठशाला लिख दिया। अब इसके नीचे क्या लिखना है? कंप्यूटर एकेडमी। अब कंप्यूटर एकेडमी कहाँ पे लिखना है जी? उससे पहले क्या करना पड़ेगा? यू को वापस दबा देना होगा। चूँकि मुझे बोल्ड में ही चाहिए तो बोल्ड हम एक्टिव रखते हैं, अंडरलाइन नहीं चाहिए तो अंडरलाइन को हमने क्या कर दिया? डीएक्टिव कर दिया। अब मुझे क्या लिखना है? कंप्यूटर एकेडमी, तो यहाँ पे लिख देंगे कंप्यूटर एकेडमी। थोड़ा सा साइड करना है, टैब मार देंगे हल्का, बस ये बिल्कुल सही पोजीशन पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। हाँ ये सही पोजीशन पे आ गया। अब इसी के नीचे जस्ट क्या लिखना है? मुझे कुछ भी लिखना है, जैसे रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट वटेवर जो लिखा हुआ है वो लिखना है, तो लिखिए। ये तो आराम से लिख लोगे आप लोग। अब इसकी फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा रखना है हमको। कितना पे फ़ॉन्ट रखना है? इसकी फ़ॉन्ट साइज़ है 14 और हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ कितना था? इसका हेडिंग का कितना था? 20, और इसका कितना है? 20 है, इसका भी 20 है, लेकिन जो बॉडी है उसका 14 है। तो 14 के लिए क्या करोगे? डिक्रीज कर दोगे। देखो डिक्रीज हो गया, अब ये 14 पे आ गया, लेकिन ये भी बोल्ड है, तो बोल्ड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? रजिस्टर्ड का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? REGD, अंडर द कंपनी एक्ट 2013 मिनिस्ट्री। जो भी फॉर्म का नाम, मतलब इसके जगह पे कुछ भी लिखा रह सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बार आपको यही लाइन लिखना होगा, समझ रहे बात को? मैं ये कहीं कभी नहीं कह सकता कि हर बार आपको यही लाइन लिखना होगा, लेकिन मैं कहना ये चाहूँगा कि जो भी आपको हेड में लिखा होगा, फॉर्म के हेड में लिखा होगा, वैसे ही आपको क्या करना है? लिखना है। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया।
अब एक क्या परेशानी आ रहा है कि यहाँ पे तो कोई लाइन ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन इसमें लाइन ब्रेक क्यों हो रहा है? तो थोड़ी सी मार्जिन इसको हम क्या करते हैं, राइट मार्जिन थोड़ा बढ़ा देते हैं और थोड़ा लेफ्ट मार्जिन को हल्का कम कर देते हैं। अब ये सेंटर पोजीशन में है। अगर आप इसे सेलेक्ट करोगे, नाउ इट इज इन सेंटर पोजीशन। हेडर तो मैंने बना दिया। अच्छा, एक चीज़ अगर आप बारीकी से देखोगे तो सुप्रो पाठशाला के जस्ट नीचे कंप्यूटर एकेडमी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गैप है कि नहीं, बताओ। यस सर। अब इस गैप को कम करना है, कौन बताएगा कैसे होगा गैप कम? सर सुप्रो पाठशाला और कंप्यूटर एकेडमी के बीच में जो गैप है वो हल्का कम करना है। नो स्पेसिंग के सर पूरा सट जाएगा। अगर आप नो स्पेसिंग करोगे तो सटने के लिए तो सट ही जाएगा खुशी, और जो फॉन्ट बढ़ाई है वो भी फॉन्ट चला जाएगा। करना तो कुछ वैसे ही पड़ेगा, लेकिन फॉन्ट की साइज फिर से बढ़ाना पड़ेगा। तो चलो मैं सबसे पहले इसको नो स्पेसिंग करता हूँ। नो स्पेसिंग किया, सट तो गया लेकिन फॉन्ट चला गया। कोई बात नहीं, फॉन्ट को बढ़ा देते हैं, वापस 20 कर देते हैं। 20 फॉन्ट साइज था इसका, और सेंटर में था और प्लस बोल्ड भी था, और साथ में कंप्यूटर एकेडमी जो है वो थोड़े राइट डायरेक्शन में था। अब ये सही हो गया, बिल्कुल सट गया जैसा ही सटा हुआ है। अंडरलाइन भी यहाँ पे था तो अंडरलाइन यहाँ पे कर दीजिए। पहले से तो बिल्कुल सट गया। अब इसके शेप में आ गया, नहीं आ गया हैं? पहले थोड़ा सा हटा हुआ था ज़्यादा। आप अगर गौर से देखे होंगे तो कहिए तो कंट्रोल जेड मार के दिखा दूं अगर विश्वास नहीं है तो। अगर आपने अच्छे से मॉनिटर किया है कि हमारी स्पेसिंग थोड़ा कम हुआ यहाँ पे, तब तो इट इज़ ओके। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा कि कम हुआ कि उतना ही है, तो कहिए तो मैं कंट्रोल जेड मार के दिखा दूं। अब ये बिल्कुल इतना हो गया जितना इस फॉर्म में है, एकदम डिट्टो उतना ही है, न कम न ज़्यादा। क्लियर? अब क्या करना है, अब मुझे ये वाला बनाना है। अब ये बताओ कि ये जो शेप है, इस शेप को कहाँ से लाया जाएगा? बढ़िया सर चल। इसको शेप में मेन्यू में जाके शेप से, कौन सा मेनू? सर इंसर्ट मेन्यू का शेप से सर लाना है सर। वाह जी वाह, ईशु ही तो पढ़ रहा है बढ़िया से, एकदम मन लगा करके, तुरंत क्विक आंसर देता है। नहीं आता है तो बोल देता है नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। शिवम नहीं बता पाता है जल्दी। अंकित लोग तो माइक ही म्यूट किए हुए रहते हैं, इन्हें तो फटाफट जवाब दें, है ना? जिसको आता है फटाफट जवाब देना चाहिए। सर इसलिए माइक अनम्यूट रखते हैं सर, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन पूछे हम आंसर दे सकें। सुन ली ना गीता, आप इस पे संदेह मत करना। चलो आगे बढ़ता हूँ, ध्यान देना। अब शेप में जाना है हमें, शेप ले करके आना है हमें, और शेप ले करके आने के लिए हमें किस मेनू में जाना पड़ेगा? एक बार शिवम से पूछना चाहूँगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, शिवम कौन सा मेनू में जाना पड़ेगा जी? उसका तो आवाज़ ही नहीं आना। इंसर्ट में गया, और इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स पे क्लिक किया। किस टाइप का शेप चाहिए? कुछ इस टाइप का चाहिए, रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर। अगर आप इस शेप को देखोगे बच्चे, तो इसका जो कॉर्नर है वो राउंडेड कॉर्नर है, और इसका जो पहले वाला जो शेप है रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल शेप होता है। यानी आपको पता है कि कॉर्नर उसका सारे कॉर्नर बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये राउंडेड कॉर्नर है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने इसको ड्रैग कर दिया। लेट्स सी, एक प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, मैं इसको ठीक कर लूँ पहले। होम मेनू में चला गया, और जाने के बाद एक बार फिर से थोड़ा सा 2019 कभी कभी सिलेक्शन में प्रॉब्लम करता है, तो डरना नहीं है, प्रयास करते रहना है। मैं वापस गया इंसर्ट मेनू में, शेप्स लिया, और यहाँ से शेप को क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ये प्लस का साइन बन गया। अब हमें डर नहीं है, प्लस का साइन अगर बन जाता है तो शेप आप आसानी से ले सकते हो। और इस शेप को देखो यहाँ से मूव कैसे हो रहा है, ये मैं इसको चूँकि मूव करवा रहा हूँ इसलिए मूव हो रहा है। अब मूव कब होगा? देखो, अगर बाहर रखोगे तो कर्सर कुछ इस टाइप से बनता है, लेकिन शेप के ऊपर रखोगे
तो एक मोटा सा थिक प्लस बना हुआ आएगा। अब ये थिक प्लस बनता है तो इस पर क्लिक करके दबाए रखना है सिंगल क्लिक को, यानी लेफ्ट क्लिक को दबाए रखना है, और जहाँ पे ले जा करके छोड़ना चाहते हो उसको ले जा करके छोड़ दो। ठीक है। अब इसकी कलर अगर आपको ब्लैक करना है तो जैसे आप शेप लाते हो ना, तो शेप का फॉर्मेट यहाँ पे बन जाता है। अब इसमें से जैसा कलर आपको लेना है आप ले सकते हो। तो मुझे ब्लैक चाहिए, यहाँ पे ब्लैक आ गया। अगर राउंडेड यहाँ पे चूंकि ये 2007 का बना हुआ है, किसका बना हुआ है? 2007 का। 7 में अगर आप शेप पे कलर डालोगे ब्लैक तो कुछ इस प्रकार से बनता है, लेकिन 2019 में अगर आपने ब्लैक कलर डाला तो उसका मतलब ब्लैक कंप्लीट होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सेम चीज़ आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे राउंड पे जो है वाइट कलर नहीं बनेगा ऐसा, और अगर आप ऐसा कलर लोगे कुछ तो इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्या इस चीज़ को हम लोग और किसी तरीके से कर सकते हैं? शेप फिल को कर सकते हैं, बताऊंगा कैसे किया जाता है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन को लिखता हूँ। मैंने बताया था कि ये इन्फॉर्मेशन कैसे लिखा जाएगा। अभी अगर इस पर मैं क्लिक करके लिखना चाहूँ ना बच्चे, तो नहीं लिख पाऊँगा। क्या कोई बता सकता है कि इस शेप के अंदर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप ग्रुप में से कोई बच्चा बोल सकता है। हाँ खुशी, आवाज कट रहा है खुशी, पूरी कट रहा आवाज आपकी। एक बार अच्छे से फिर से एक बार ट्राई करो, शायद आवाज पहुंच सके हमारे पास। सर अभी जा रहा है? बिल्कुल, अब ठीक है, बोलिए। सर वो उसमें राइट क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पे ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, तो उस पे वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि जब तक आप राइट क्लिक नहीं करोगे, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक नहीं करोगे, आप इसमें लिख नहीं पाओगे। अब आप लिख सकते हो क्योंकि कर्सर ब्लिंक करने लग गया, और कर्सर ब्लिंक का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आप कुछ लिख सकते हो। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड से क्या लिखना है? एन ISO 9001:2015 सर्टिफाइड कंपनी, और इसको हमको क्या करना है? सेंटर में लेके चलना है। तो सेंटर यहाँ से लेके चला गया। अब इसकी फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना है। इसका फ़ॉन्ट कितना है जी? इसका है 16 और इसका कितना है? 11 है। तो इसको बढ़ा करके 16 कर दो। यस, ये हो गया 16। एन ISO 9001:2015 सर्टिफाइड कंपनी। अब इसके राउंडेड पे वाइट क्यों बन रहा है? क्योंकि ये शेप 2007 ऑफिस से बना हुआ है। 2019 ऑफिस में वाइट कलर का इस तरीके का शेप नहीं है। डायरेक्ट अगर आप ब्लैक लोगे तो फुल ब्लैक करेगा। हालांकि ये ड्रॉबैक था एक तरह से देखा जाए तो। 2007 में ये ड्रॉबैक है कि अगर आप शेप फिल अगर आप ब्लैक करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि दैट शुड बी इन कंप्लीट ब्लैक कलर, जैसा कि ऐसे हुआ। अगर अब इसको ऊपर इसमें डिजाइनिंग कराना अलग से चाहते हो, ग्लो वगैरह डालना चाहते हो, तो वो अलग बात है। लेकिन शेप फिल का मतलब यही होता है कि दैट शेप कंप्लीटली फिल्ड विद दैट स्पेसिफाइड कलर। जैसे अगर ब्लैक से किया तो ब्लैक कलर फिल होना चाहिए, पिंक से करेंगे तो पिंक कलर फिल होना चाहिए। फिल मतलब कंप्लीट होना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया। अब इसके नीचे एक जो आपको यहाँ पे लाइन दिख रहा है ना, ये क्या है? एक हॉरिजेंटल लाइन है। ये क्या है? हॉरिजेंटल लाइन है। हाँ, हॉरिजेंटल लाइन कहाँ से आता है? चलिए आप ही लोग से पहले पूछते हैं, इसके बाद बताएंगे। अभिराज बताएगा हॉरिजेंटल लाइन कहाँ से आएगा। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जिस मेनू में पढ़ाया हूँ उसमें हॉरिजेंटल लाइन बता चुका हूँ ऑलरेडी। बोलिए। अंकित, अविराज, शिवम, नैतिक, गीता, इशू, खुशी, कोई भी ये बता सकता है। सर पेज बॉर्डर में जाके सर
सर उसमें बॉर्डर्स पे क्लिक करके सर बहुत देखो सारा ये लाइन आंसर आप लोग नहीं बता पा रहे हो, तो मैं सीधा यही कहूँगा कि आप लोगों ने वर्ड की प्रैक्टिस अभी तक जितने मेनू पढ़ाया हूँ उतने मेनू का प्रैक्टिस आप लोगों ने नहीं किया है। एक बार फिर से बोलो तो सर बाबू, अंडरलाइन इशू बोलो तो, इशू क्या बोल रहा है? सर होम मेन्यू में जाके सर जो पेज बॉर्डर्स है ना सर, उसमें बॉर्डर्स पे क्लिक करके सर उसमें सर एक लाइनिंग दिखाएगा सर, उसको क्लिक कर देना है सर, और उस फिर ओके को क्लिक कर देना सर, वैसा लाइनिंग आ जाएगा। वाह जी वाह, क्या बात है, गुड आंसर। देखिए एक्चुअली इसी बॉर्डर की वो बात कर रहा है कि यहाँ पे बॉर्डर पे गए और सर इसी में एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन सिंगल आता है सर, इस पर क्लिक कर दीजिए सर। अब क्लिक करने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो बन गया, लेकिन ये जो लाइन है ना बच्चे, ये डबल लाइन है। अब इसे डबल करना हो तो कैसे करोगे? क्या कर पाओगे? प्रयास किया जाए? किया जाए सर। चलो प्रयास करते हैं। राइट क्लिक करना है इसी पे, इसी लाइन पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से देखिए एक ऑप्शन है बॉर्डर एंड शेडिंग का। बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एक यहाँ पे एक बॉक्स बन जाता है। लेकिन बॉक्स से क्या होगा ना, हम क्या करते हैं यहाँ पे इस टैब से ले लेते हैं। अगर ऐसा लेंगे तो फिर ये घेरा आ जाएगा, हम घेरा चाहते नहीं है। 2007 में एक ऑप्शन दिया हुआ है कि शेप में जाओगे तो एक लाइनिंग आ जाएगा, चूँकि ये 2007 से बना हुआ है। अब मैं इसको 2019 से कोशिश करता हूँ कि 2019 से ये कैसे आएगा। मुझे नन चाहिए लेकिन एक बॉर्डर चाहिए, नन में मुझे एक बॉर्डर चाहिए। नहीं ला रहा ना, नहीं ला पा रहा है। एक बार फिर से देखता हूँ ट्राई करके। राइट क्लिक किया, इंसर्ट कैप्शन, पिक्चर, लिंक, न्यू कमेंट। यहाँ पे 2007 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आता है शेप लाइन, शेप लाइन करके एक ऑप्शन आता है। वहाँ से बड़ी आसानी से एक लाइन और ड्रॉ हो जाता है। चूँकि ये फॉर्म 2007 में बना हुआ है तो वहाँ से आसानी से बन गया। लेकिन मैं इसको बॉर्डर से लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार फिर से मैं बॉर्डर पे गया और अगर मैं बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, चलो मैं बॉक्स पे नहीं, हाँ चलो बॉक्स पे क्लिक कर लेते हैं। और बॉक्स पे क्लिक करने के बाद अगर मैं बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो होगा क्या ना कि वो राउंडेड दे देगा। थोड़ा सा खाली चेंज रहेगा, बस हल्का चेंज ये रहेगा कि इस बॉर्डर और इस लाइन और इस लाइन में अंतर आपको बस इतना दिख रहा है कि यहाँ पे जो लाइन है ना, इस लाइन के नीचे एक लाइन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि स्टार्टिंग का जो हॉरिजॉन्टल लाइन लाया था ना, उसको मैं यहाँ पे एक बार पूरा हटा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। और फिर से जाता हूँ मैं बॉर्डर्स में, बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर जा रहा हूँ और जाने के बाद एक बॉक्स ले रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देना हूँ ओके। अब ये बॉक्स तो काफ़ी चौड़ा हो गया, मुझे इतना चौड़ा भी नहीं चाहिए, तो इसके पहले वाला ही ठीक था। पहले वाला मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया और लेने के बाद इसके बाद इसी को शेप करना है। अगर इसको अंडरलाइन कर दोगे तो क्या होगा ये देखिए तब आपको 2007 वाला बिल्कुल फील आएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया और उसको अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि अगर मैं बॉर्डर से ले रहा था तब बॉर्डर का ये कहना है कि वो बॉर्डर जब भी बनेगा तो कुछ इस प्रकार से बनता है, उसके अराउंड में बॉर्डर बनते हैं, यानी लेफ्ट राइट भी बॉर्डर बन जाते हैं। तो सिंपली मैंने क्या किया कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले करके और उसी को अंडरलाइन कर दिया, तो क्या हो गया, डबल लाइन। ये बिल्कुल वैसा ही बॉर्डर है, वैसा ही हॉरिजॉन्टल लाइन है जैसा कि 2007 में आपने शेप से लाया था। 2007 में ऐसा ऑप्शन है, आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 2007 में आप जाओगे, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे शेप फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, शेप हॉरिजॉन्टल लाइन, वहाँ से आप कर सकते हो। लेकिन 2019 में हमें क्या करना पड़ा कि बॉर्डर लेने के बाद, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद अंडरलाइन करना पड़ा। अंडरलाइन करने से मुझे बिल्कुल डिट्टो लाइन मिल गया। मिल गया नहीं मिल गया जी अभिराज, कहीं से कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे बढ़ें। थोड़ा सा इसको सटाना है, सटाना करने का मतलब व्हाट, कि इसको थोड़ा हल्का ऊपर सटाना है। एन ISO 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी यहाँ पे लिखा हुआ है
और ये ओरिजेंटल लाइन थोड़ा नीचे है, मैं चाहता हूँ थोड़ा ऊपर आना चाहिए। क्या करना पड़ेगा? सर दोनों तो बराबर में ही लग रहा है सर। ये लाइन ठीक है, ये लाइन ठीक है बेटा, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि आप इस वाले फॉर्म को देखोगे तो इसके शेप से थोड़ा सटा हुआ है लाइन, ये हमारा थोड़ा हटा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि बस इतना भी नहीं सट जाना चाहिए, ये थोड़ा भी बेकार लग रहा है, थोड़ा हल्का तो ज़रूर सटना चाहिए। सट सकता है क्या? कोशिश करें। यस सर कीजिए। बैक स्पेस हल्का मारते हैं, लेकिन ये पूरा सट रहा है, ठीक है, और एंटर में पूरा हट रहा है। ऐसे केस में एक उपाय है, बोलो क्या? इस वाले शेप को, इस वाले शेप को थोड़ा सा नीचे कर देंगे बेटा, अब ये सुंदर दिखेगा। और कोई उपाय नहीं था, क्योंकि अगर आप बैक स्पेस मारते तो होता क्या, सीधा बिल्कुल सट जाता है इसमें, जो कि मैं चाह नहीं रहा था। जैसे कि इसका सटा हुआ है, बिल्कुल सटा हुआ है, मैं चाह रहा था कम से कम एक आध 2 पिक्सल 4 पिक्सल थोड़ा दूरी रहना चाहिए। तो मैंने क्या किया, थोड़ा शेप को थोड़ा सा नीचे ले आया। कैसे लाया? उसी तरह से पकड़ करके हल्का सा ऊपर कर दिया। अब ये बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं है, बिल्कुल शेप में है। क्योंकि ये ज़्यादा सटा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल सट गया है, तो इतना सटा भी नहीं रहना चाहिए, हल्का गैप रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा गैप नहीं, बट थोड़ा सा तो गैप जरूर रहना चाहिए। चलिए, अब बिल्कुल सटा देंगे तो फिर बेकार लगेगा। चलिए, अब इसके बाद वापस से एडमिशन इनवॉइस लिखना है, लेकिन उसके लिए आपको सेंटर पहले दबाना पड़ेगा। सेंटर दबाया, अब ये बॉक्स लेना होगा, फिर से बॉक्स लेना है, मैंने शेप लेना है। कहाँ जाना होगा? इंसर्ट में। फिर से राउंडेड शेप चाहिए, राउंडेड ले लो, यहाँ पे बना दो। और बनाने के बाद अंदर लिखने के लिए पहले कलर कर दो, और कलर करने के बाद अंदर लिखने के लिए क्या करना होगा? राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या लिखना होगा? एडमिशन इनवॉइस्ड। इसकी फॉन्ट साइज कितनी है? 16। इसकी कितनी है? 11। तो इसको भी कर दो 16। अगर बोल्ड है, बोल्ड तो नहीं है, ऐसा ही ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लिखना है, वो फटाफट यहाँ पे लिख दो बच्चे। क्या लिखना है? इनवॉइस नंबर। क्या लिखना है? इनवॉइस नंबर। नंबर मींस सर, जैसे कोई भी अगर आपका रसीद वगैरह कटता है ना, तो उसका एक इनवॉइस का नंबर होता है। वो इनवॉइस नंबर से आप अपने ऑफिस के अंदर उसको चेक कर सकते हो कि ये स्टूडेंट का जो इंक्वायरी है, एडमिशन हुआ था, इस वाले इनवॉइस नंबर पे हुआ था, ताकि आपको सर्च करने में परेशानी ना होना चाहिए। सर्चिंग में हेल्प करता है। किसी किसी में रिसिप्ट नंबर दिया रहता है, किसी में इनवॉइस नंबर रहता है। मतलब इस ये जो इनवॉइस बन रहा है, एक तरह से क्या बन रहा, फॉर्म है, जिसको हम लोग एडमिशन इनवॉइस कहते हैं। तो ये इनवॉइस कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टूडेंट को तो दिया जाएगा ना जी। तो मान के चलो अगर फॉर्म अगर भुला गया, ठीक है, या किसी स्टूडेंट का फॉर्म भुला गया, तो उसकी इनवॉइस नंबर से तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे उसका फॉर्म कौन से इनवॉइस नंबर का था। या फिर कई बार क्या होता है कि अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत लिख दिया, तो इनवॉइस नंबर से मेल कराया जाता है, क्योंकि जो इनवॉइस नंबर आपने अपने फॉर्म में मिला है, वही इनवॉइस नंबर वहाँ पे काउंटर के पास भी है, ठीक है। तो ऐसे केस में इनवॉइस नंबर लिखते हैं, और बाकी डेट, वो स्टूडेंट एडमिशन जिस दिन लेगा उस दिन का डेट डला जाएगा। चलिए, माइक को म्यूट कर लीजिएगा, थोड़ा सा साउंड आ रहा है बगल से। अब यहाँ पे क्या लिखना है? स्टूडेंट का नाम लिखना है, तो फटाफट लिख दो यहाँ पे स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या ट्रॉफी डाला हूँ? क्या डाला हूँ? सिंगल कोड एप्स्ट्रॉफी। कैसे डालते हैं बताया था एक बार, याद है सबको? याद है? दोबारा बताना पड़ेगा। क्या सर? एप्स्ट्रॉफी जो डाले हैं अभी हम, वो कैसे आया बताओ? स्टूडेंट्स नेम, ये कैसे आया? एस और टी के बीच में जब ट्रॉफी डाला हूँ, वो कौन से बटन से आता है? मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन कर रहा हूँ, लेट्स ओपन। इसमें से कौन सा की दबाएंगे तो ये ट्रॉफी बनेगा? ट्रॉफी दिख रहा है या बड़ा करूँ थोड़ा और? ये दिख रहा है या थोड़ा बड़ा करें? चलो चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, अब दिख रहा है अच्छे से। ये जो कॉमा दिख रहा है एस के पीछे, वो इसमें से कौन सा बटन दबाने से आएगा? इसमें से कौन सा बटन दबेगा तो ये ट्रॉफी बन के आएगा? एस के पीछे जो है सिंगल कोट। सर शिफ्ट प्लस, सर शिफ्ट प्लस जो एम के बगल में है ना सर,
नहीं, उसका option? वो तो कॉमा है बेटा, और शिफ्ट के साथ दबाओगे तो लेस देन आ जाएगा। सर नीचे कीजिए सर थोड़ा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को। ऊपर वाला है, ऊपर वाला कॉमा है। ऊपर वाला खोलना। हाँ, बताइए। सर यहाँ पे स्लैश के बगल में सर क्या है? इसको सिंगल क्लिक करेगी खुशी या शिफ्ट के साथ? सर शिफ्ट शिफ्ट के साथ। गलत जवाब। शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ सिंगल करने करेंगे से सर? डबल कोट आ जाता है, सिंगल करोगे तो सिंगल कोट आएगा। सर जो नीचे, अच्छा डबल क्लिक ऊपर है। हाँ, शिफ्ट के साथ डबल कोट और डायरेक्ट सिंगल कोट। अब समझ में आ गया? तो यहाँ पे डायरेक्ट दबाना है, ये बताना चाह रहा था। अब मैं वापस इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे बस डॉट डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? डॉट। ऐसे डॉट डाल देना है। डेट में एरर क्यों आ रहा है? इसको डेट को थोड़ा सही कर, थोड़ा स्पेस चाहिए यहाँ पे। सर ये क्लियर? डॉट डॉट बन रहा है। ये तो डॉट से आ रहा है, ये डॉट है ना यहाँ पे खुशी, देखो दिस इज द डॉट। बार बार उसको दबाना। बार बार दबाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेम हो गया, फिर यहाँ पे लिख दो मदर्स नेम, वैसे ही ठीक है। इसमें तो मैसेज ही लगेगा सिर्फ, और डॉट 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 रहेगा। पूरा भर दो इसको फॉर्म को, यस। और इसके बाद बनाना बहुत easy। फादर्स नेम, इसमें तो मिस्टर ही लगेगा सिर्फ, तो मिस्टर लगा देंगे। देखो तो कितना अच्छा से फॉर्म आप लोग बना करके आप प्रिंट करके और स्टूडेंट का एडमिशन ले सकते हो। ले सकते हो नहीं ले सकते हो? यस सर बहुत। चलो, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद एड्रेस। ये तो बहुत आसान फॉर्म है, आपको बहुत टफ फॉर्म बताने वाला हूँ। आपके मैट्रिक का जो मार्कशीट होता है ना, उससे भी बनाने के लिए सिखाऊंगा। बहुत ही हार्ड होता है वो अगर बनाने के लिए आ गया आप लोग को, तो सारे टाइप के फॉर्म बनाने के लिए सीख जाओगे। और मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक का जो मार्कशीट है वो कैसे बनता है। हालांकि बनता तो वर्ड से नहीं है, वहाँ पे स्पेशल कोई सॉफ्टवेयर से प्रिंट होता है, लेकिन आपको वर्ड में बना के दिखाऊंगा, क्योंकि वर्ड में बनाना थोड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन आप लोग को सिखाएंगे। इसके बाद एड्रेस है, और एड्रेस के बाद आपको 2 लाइन डालनी पड़ेगी, क्योंकि भैया अगर मान के चलो एड्रेस में सिंगल लाइन लेते हो, किसी की अगर एड्रेस बहुत बड़ा है तब तो एड्रेस नहीं हटेगा ना, तो एड्रेस को हटा देना है। एड्रेस को हटाने के लिए क्या करोगे? डबल लाइन लेना है। एड्रेस वाला फील्ड हमेशा डबल लाइन होता है। फिर मोबाइल नंबर, ठीक है। फिर ईमेल आईडी, बना के दिखा रहे हैं ना सब, आप लोग भी बनाइएगा, बना के भेजिएगा कल। अच्छा चीज सिखा रहे हैं, इतना कोई नहीं सिखाता है। उसमें फील करके ना भेजेंगे सर? हाँ, पीडीएफ भेज देना बेटा, नहीं तो वर्ड भी भेज देना बना के, हम देख लेंगे। फोटो खींच के भेज देना, बना करके मोबाइल से खींच के भेज देना, हम समझ जाएंगे ना कि क्या बनाए हो। और जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनकी हालत तो खराब ही है, आज भी है कल भी रहेगी। इसमें सर फील भी कर देंगे जो ब्लैंक। और क्या, देखो जी, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा वो कैसे ही पढ़ लेगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं शर्माते बहुत ज़्यादा हैं, जबकि शर्माना नहीं चाहिए पढ़ाई में, हैं जब पढ़ना है तो फिर शर्माना क्या है जी, है कि नहीं इशू? पढ़ाई में शर्माता है कोई नहीं, जहाँ व्यवस्था मिल रहा है कर लेना चाहिए। सर इन वर्ड्स मीन सर, जैसे मान के चलो कोर्स का फी 6000 है, तो लिख दोगे SIXTHOUSAND ऐसे करके, वर्ड से नहीं आता समझ। टोटल कोर्स का सर नहीं, इन वर्ड्स। हाँ, तो टोटल कोर्स फी कितना हो गया यहाँ पे? 6000 का डालेंगे ऐसे, तो मान के चलिए इन वर्ड से अगर लिखाएगा तो क्या लिखाएगा यहाँ पे? SIX क्या लिखाएगा? SIX, हाँ ऐसे लिखा जाएगा। बट आपको भरना नहीं है, फॉर्म बनाना है सिर्फ, फॉर्म भरना नहीं है, क्योंकि आप एक ऑपरेटर हो तो आपको बनाना है। भरेगा कौन? जो स्टूडेंट फॉर्म परचेज करेगा, जिसको फॉर्म जमा करना होगा, वो न भर के देगा।
आप तो सिर्फ बनाने वाले हो, आप तो कंप्यूटर ऑपरेटर हो ना फिलहाल अभी, बाद में इंजीनियर बन जाना, डॉक्टर बन जाना, अभी तो फिलहाल यही हो। चलो इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे ये फर्स्ट रिसिप्ट नंबर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, रिसिप्ट नंबर। सेंटर नेम। अब क्या होता है ना कि कहाँ से आपने पढ़ाई किया है, क्योंकि स्टडी स्टडी सेंटर कहीं और रहता है, सर्टिफिकेट पार्टनर कहीं और का रहता है, जैसे सुप्र पाठशाला ही है तो स्टडी सेंटर कहाँ पे, औरंगाबाद में है। सर्टिफिकेट पार्टनर कहाँ पे है, बिहार शरीफ में है। ठीक है, तो ऐसे होता है। जैसे अगर आप मान के चलो गया कॉलेज से पढ़ रहे हो तो सर्टिफिकेट कौन देता है, मगध यूनिवर्सिटी देगा, है कि नहीं। कोई सीना कॉलेज से पढ़ रहा है तो उसका भी सर्टिफिकेट कौन देगा, मगध यूनिवर्सिटी देगा। देगा कि नहीं देगा बताओ, हैं। अगर आप लोग मैट्रिक का परीक्षा बिहार बोर्ड से देते हो तो बिहार बोर्ड इन्हें सर्टिफिकेट देता है। बेशक उसके नीचे लिखा रहता है मार्कशीट में कि आपने इस स्कूल से पास पढ़ाई किया है, लेकिन हेड में क्या लिखा रहता है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ऐसे करके लिखा रहता है। यस सर। हाँ जी, ये सब थोड़ा हुंकारी भरा करो, आप लोग समझ में आए मुझे भी कि आप लोग भी थोड़ा बहुत जानते हो। चुपचाप रहोगे तो मैं ये समझूंगा कुछ नहीं जानते हो, है ना। थोड़ा थोड़ा बोलते रहना चाहिए, आप लोग की ठीक भी सर। आवाज़ रिकॉर्डिंग होता रहता है ना, लोग देखेंगे समझेंगे, कमेंट वमेंट करेंगे। जैसे खुशी काफ़ी फेमस हो गई है क्विज का फर्स्ट प्राइज जीत करके। सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे डाल देंगे और इसके बाद ऑथराइज सिग्नेचर। ये देखिए समझ रहे कैसे स्पेस दबा रहा हूँ, ऑथराइज सिग्नेटरी विद स्टैम्प। सर बस इतना ही है। बस ख़त्म ही होने वाला है। नीचे रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आ जाएगा, उसके लिए जगह बना देंगे। पीडीएफ में करके भेज दीजिए। बिल्कुल भेजेंगे सर, इतना मेहनत काहे कर रहे हैं सर, जब आपके पास पहुंचेगा ही नहीं तो हमको मेहनत करने से कोई फ़ायदा है। और लगता है कि वीडियो आप हमारा नहीं देखते हैं, इशू आप देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। वीडियो नहीं देख रहे सर, टाइम यानी टाइम उम निकाल के देखा कीजिए पीछे वाला वीडियो कौन कौन देख रहा है, कौन कौन नहीं देख रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पीछे का वीडियो नहीं देख रहे हैं, और वही ऐसे बच्चे हैं जो क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं। सर स्कूल में एग्जाम सर। हाँ तुम्हारा ना चल रहा है, बाकी सारे बच्चे दिन भर घर बैठे रहते हैं। कुछ बच्चे कोचिंग में जाते हैं, बट कुछ बच्चे तो घर में ही रहते हैं दिन भर, वो भी नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे जो स्कूल कॉलेज जा रहा है, जो नौकरी वोकरी कर रहा है, चलो उसको तो भाई टाइम नहीं है, टाइम मिलेगा तो पढ़ेगा। और लेकिन जो दिन भर घर में रह रहा है वो भी अगर नहीं पढ़ेगा तो फिर बेकार है ना। यस या नो। यस सर। तब पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए सर। तब क्वेश्चन आंसर में भाग लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए सर। तब सर ये जो आप लिखे हैं वो बिहार एड्रेस है, वहाँ पे कुछ भी लिख देना। जैसे मान के चलो एड्रेस क्या होता है ना कि एडमिशन फॉर्म होता है, तो एडमिशन फॉर्म में जैसे मान के चलिए कि अगर आप एडमिशन ले रहे हैं और आपका सेंटर जो रजिस्टर्ड है वो अगर बिहार शरीफ से है तो आप क्या लिखोगे, वही उसी का एड्रेस लिखोगे ना। यस या नो। यस सर। हाँ, तो आप अगर बिहार शरीफ लिख रहे हो तो यहाँ पे चलो बिहार शरीफ अगर अलग अलग लिखना है तो अलग अलग भी लिख सकते हो, ऐसे करके बिहार और फिर यहाँ पे SH लगा दो, SHARIF नालंदा बिहार, और यहाँ पे उनका पिन कोड डाल दीजिए 803101। ठीक है, अब स्टडी सेंटर में क्या लिखेंगे, स्टडी सेंटर यानी जहाँ पे आप पढ़ रहे हो तो वो कहाँ पे पढ़ रहे हो आप, किस लोकेशन पे से आपका डिलीवरी हो रही है, तो वो लोकेशन है आपका सत्येंद्र नगर रोड नंबर 1, ठीक है, औरंगाबाद बिहार। जिसकी पिन कोड क्या है वो भी आप यहाँ पे मेंशन, ये फॉर्म पे होता ही होता है 824101। ठीक है सर एक क्वेश्चन है सर। सर आप जो अभी लिख रहे थे सर, उसके बगल में जो है सर वो वाला, उसमें ये सब जो स्टैम्प जैसा मारा हुआ है ना सर, रितेश नाम,
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे लिखते हैं? अभी आते बेटा, अभी आते, उसको तो हमें लिखवाना ही था। चलो, कोई बता सकता है कि वो जो वाटर मार्क है वो क्या बोलते हैं उसको? वाटर मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर मार्क। वाटर मार्क कहाँ से आता है? गीता दी बताएगी, देखो बताना गीता। हमें बता देते सर। बताएगी, देखो बताएगी, अभी बताएगी, रुक जाओ। वाटर मार्क लेके आना है, जैसे उसमें रितेश लिखा है तो इसमें लिख देते हैं सुप्रो, है ना? कैसे, देखो फॉर्म बन गया। अच्छा है कि खराब है बताओ? ठीक ही ठाक है, मिला जुला के, है ना? आप लोग को भी बनाना है बढ़िया से, सभी लोग बनाएंगे। अब वाटर मार्क लेके आना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? डिजाइन में जाओ, वाटर मार्क, लेकिन जो 2007 वाले हैं पेज लेआउट में जाएंगे, वाटर मार्क मिलेगा। वाटर मार्क का क्वेश्चन किया था ना कल इशू, घोस्टेड टेक्स्ट बिहाइंड द टेक्स्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जाओगे, कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करोगे, टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे जो आपको टेक्स्ट लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया सुप्रो पाठशाला, तो ये सुप्रो पाठशाला को एज ए घोस्टेड टेक्स्ट प्रिंट कर देगा। अगर आपको कलर रेड में चाहिए तो रेड में दे देगा, किसी और कलर में चाहिए तो किसी और कलर में दे देगा, लाइक दैट। यस सर, समझ गए। समझ में आया बात? सर भेज देते अभी बना के सर। तुरंत भेज रहा हूँ, अभी तुरंत पीडीएफ में तुरंत बना के भेज रहा हूँ। आपको सर बना के। ठीक है, चलो फिर बच्चे, ऑल द बेस्ट। ठीक है, कल मिलते हैं फिर।